नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मंगल दोष के कारण विवाह में बाधाएं आती हैं। मंगल दोष के कारण विवाहित होने के बाद तलाक का योग बनने लगता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल खराब है और मंगल आपका विशेष रूप से 8वें भाव का है या 12वें भाव का है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि पहली जो शादी होगी वो आपका डिवोर्स होगा या फिर पति की मृत्यु के योग बन जाएंगे। उसके बाद दूसरी जो शादी होगी उसमें आपको प्रेम भरपूर मिलेगा, लव रिलेशनशिप में है या फिर आप एक्स्ट्रा अफेयर में चले गए हैं, तो उस स्थिति में आपके प्रेम में बहुत ही ज्यादा पुष्टि रहती है। लेकिन पार्टनर के साथ में बार बार ब्रेकअप जैसी स्थिति बनती है। जिनकी कुंडली मंगली है और जिनके विवाह है विशेष रूप से अमंगली से हुए हैं, मतलब पति कुंडली मंगली नहीं थी लेकिन पत्नी की कुंडली मंगली है, ऐसी सिचुएशन में रिश्तों में ज्यादातर गलतफहमियां होती हैं और वो व्यक्ति जो कि मंगली है वो विशेष रूप से अपने जीवन को बहुत ज्यादा कोसने लगता है। ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है मित्रों कि मंगल चतुर्थ भाव का है और उसमें पति की कुंडली में मंगल की पोजीशन कुछ हद तक ठीक थी। पंडित जी ने कह दिया कि विवाह कर दो, उसके बाद पति को रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए कि पति की मृत्यु क्यों होती है। अक्सर ये ज्यादा देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बात को भी समझिए, अगर मंगल चतुर्थ भाव में है और विशेष रूप से मंगल अगर सप्तम भाव में है तो ऐसी स्थिति में पत्नी के मृत्यु के भी योग बनते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, पत्नी की मृत्यु हो गई, अब आप एक्स्ट्रा अफेयर में आ गए। एक्स्ट्रा अफेयर में आपने संबंध बना लिया, उसके बाद आपका मन ये कर रहा है कि आप उसी के साथ में सेटल हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में इस चीज का पहले अनुभव करें, क्या आपके रिश्ते उससे भी टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मंगल का प्रभाव आपके रिश्ते को बार बार प्रताड़ित कर रहा है, जिसके कारण आपके रिश्ते एक चुंबक की तरह लोहे से खिंच रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं, खिंच रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं, खिंच रहे हैं, फिर जुड़ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो मित्रों आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए, क्योंकि किसी के साथ में रिश्ते में बढ़ने से पहले आपको उस कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि वो पार्टनर आपके रिलेशन में खास रह भी सकता है या फिर नहीं, या फिर विवाह के फेरे के बाद फिर वही स्थिति आपकी होने वाली है, आप फिर अकेले के अकेले रह जाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक और बात, मंगल यदि खराब है और आपने मंगलनाथ पर पूजा करा ली, लेकिन उस समय मंगल की महादशा नहीं थी, आपने पूजा तो करा ली लेकिन आपके मन में ये बात घर कर गई कि मैं तो पूजा करा ली, अब कुछ नहीं होगा। जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई और उस समय आपके रिश्ते फिर टूटने लगे, अब आप क्या करें? आपने कल भोजन बनाया था, कल आपने भोजन कर लिया, उसके बाद आप ये सोचो कि मुझे भोजन करना नहीं है, तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक समय होता है, पूजा का भी एक अपना समय होता है। मान लीजिए अभी मंगल की महादशा नहीं चल रही है, आपको पंडित जी ने कहा कि आप मंगलनाथ की पूजा करा लो, सब सही हो जाएगा, लेकिन उस समय उनकी महादशा ही नहीं चल रही है, आपने पूजा कराया, उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जब वो महादशा आएगी तो आपको वो पीड़ित जरूर करेगी, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रकृति का नियम है कि सूरज तभी तपता है जब उसका समय होता है। हर समय सूरज तपता नहीं है, हर समय बरसात नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, एक और बात विशेष, मन में कभी कभी ये आता है कि गुरुजी हमारी कुंडली में काल सर्प योग था, हमारे पिताजी ने पूजा कराई, हमें लाभ मिला। मैं ये नहीं कहता लाभ नहीं मिलता, 100% लाभ मिलता है, लेकिन जब वो महादशा शुरू हो उस समय भी एक बार उसकी पूजा करा लो। क्यों? क्योंकि मित्रों जीवन में हर ग्रह की महादशा केवल आपसे एक बार ही गुजरेगी, दोबारा नहीं आएगी। क्यों?
आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रम भी बता देता हूँ। सूर्य की महादशा 6 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। उसके बाद मित्रों केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। उसके बाद मित्रों राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। आप ये समझिए कि केवल सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसकी कम महादशा होती है और केतु की कम महादशा होती है। बाकी जो ग्रह हैं इनकी लगातार महादशा में वृद्धि है और इनकी महादशा विशेष और ज्यादा होती है, जिसके कारण आपका जीवन होते होते जैसे ही आपके 60 से 70 साल निकलते हैं महादशाएं पूरी नहीं हो पाती और आप ही वस्तुतः आज के समय में इतना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि जब दोबारा लौटकर महादशा आती है तो उस समय में आप अपने प्राणांत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। मित्रों जीवन अमूल्य है, इसको एक रस की तरह विशेष रूप से इसका पान करो, इसको जियो जी भर के, क्योंकि यही जीवन है, यही समय है जो आपके लिए साध्य है और साधक भी बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का योग बना हुआ है तो आपकी पत्नी आपके साथ में दगा कर देगी। अगर राहु के साथ में शुक्र बैठा है द्वितीय भाव में, शुक्र बैठा है आपका राहु के साथ में अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, 100% आपकी पत्नी की कुंडली में अगर ये योग है या फिर आपके पति की कुंडली में ये योग है तो 100% आपका पति थर्ड पार्टी से जुड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बताया जाता है ना वो असत्य तो है ही नहीं, केवल सत्य की स्थिति रहती है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी अगर आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हस्तरेखा के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से और विशेष रूप से अपनी कुंडली के माध्यम से अपने पार्टनर के बारे में यदि विशेष जानकारी चाहते हैं तो अपनी दोनों की कुंडलियों की रीडिंग कराएं। उसके बाद आप जानें कि सत्य क्या है। आज के लिए इतना ही।